नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल साहित्यिक जंक्शन पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज के इस वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम जिस किताब के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो किताब आज के समय की सबसे प्रसिद्ध किताब है। आज के समय में इस किताब के लेखक को सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और इस किताब को दैनिक जागरण नीलसन बेस्ट सेलर अवार्ड मिल चुका है। ये किताब है अक्टूबर जंक्शन और इसे लिखा है दिव्य प्रकाश दुबे जी ने। तो चलिए बात करते हैं इस किताब के बारे में। तो सबसे पहले इसके नाम पे आते हैं, अक्टूबर जंक्शन। और ये नाम इस किताब की कहानी के अनुरूप बहुत ज़्यादा सटीक बैठती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अक्टूबर के महीने का इस किताब से बहुत ताल्लुकात है। अब बात करते हैं इस कहानी की पृष्ठभूमि के बारे में। तो इस कहानी की पृष्ठभूमि कुछ ऐसी है कि दो लोग हैं जो अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही व्यस्त हैं। नायिका जो है लेखिका है और नायक जो है एक कंपनी का CEO है। अपने कंपनी के बहुत सारे मसले मसाइलों में जो है फंसा हुआ है और वो दोनों मिलते हैं बनारस के 80 घाट के पास बने पिजेरिया कैफ़े में। और फिर यहीं उनकी बातचीत होती है। कई बार होता है ना कि अजनबियों से आप बहुत कुछ शेयर कर पाते हैं, उतना आप अपनों से शेयर नहीं कर पाते। तो वही चीज़ है, एक दूसरे को अजनबी पाते हुए ये अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। साथ ही फिर इनकी बात होती है कि ठीक है मिलेंगे अगले साल, इसी तारीख को मिलेंगे, हम देखेंगे कि हम एक साल में कहाँ तक पहुँच पाए हैं। और उन्हीं सब बातचीत के बाद इनकी मुलाकात ख़त्म होती है। ये लोग अपने अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ जाते हैं। फिर ऐसा ही सिलसिला चलता रहता है, एक साल तक कोई कांटेक्ट नहीं। फिर ये मिलते हैं, फिर ये एक दूसरे को उसी एक दिन में बताते हैं कि हमारे जीवन में ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, हम इन परेशानियों से जूझ रहे हैं। हालांकि हर बार ये गोल सेट करके जाते हैं कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, लेकिन ज़िंदगी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती है और कई जगह जो है आप जो नहीं चाह रहे होते वो चीज़ें हो जाती है। तो वही सब होता है। इस कहानी में प्यार है, मोहब्बत है, दोस्ती है, धोखा है और साथ ही साथ फिलॉसफी का तड़का भी है। तो आप जब इस कहानी को पढ़ेंगे तो आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी चीज़ें हैं तो ये कहानी बहुत ही डेंस होगी, बहुत ही कठिन जटिल सी कहानी होगी। ऐसा नहीं है, ये कहानी बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है। हाँ, आपको थोड़ी सी कहानी डेंस लगेगी शुरुआत में, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत ही इसकी एंडिंग है। तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग सकता है, लेकिन आप जब कहानी के असली शुरुआत तक पहुँचेंगे और फिर जब कहानी पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको कहानी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। और मैं कहूँगी कि आप जब कहानी को ख़त्म करें तो एक बार फिर से स्टार्टिंग का चैप्टर ज़रूर पढ़ लें, ताकि जो है आप कहानी को पूरी अच्छी तरीके से जोड़ पाएंगे, तब बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसके अलावा बात करें इसके लिखावट की तो बहुत सरल, बहुत आसान, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप न्यू रीडर हैं, आप शुरुआत करना चाह रहे हैं और तब आपको चाहिए कि कोई ऐसी किताब जो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए, जिसको आप आसानी से पढ़ सकें, तो उस मामले में भी ये किताब बहुत ही हद तक खरी उतरती है। इसके अलावा आज की दुनिया में जो भाग दौड़ है, आज के लोगों में, युवाओं में जो अपने एक सेट गोल तक पहुंचने की तेज़ी है, भाग दौड़ है, उस चीज़ को कहीं ना कहीं दिव्य प्रकाश दुबे जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। मानसिक तनाव की जो स्थिति है आज के समय में, उस स्थिति को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझा है और उस चीज़ को वो अपनी रचनाओं में दिखाने में सफल भी हुए हैं। चाहे उनकी कोई भी रचना हो, हर रचना में ये चीज़ देखने को मिलता है कि आज का जो समाज है जिस तरह से स्ट्रेस में जी रहा है, जिस तरह के तनाव में जी रहा है, वो आपको उनकी रचनाओं में देखने को मिलेगा। इसीलिए आज के लोग जो हैं उनको रिलेट कर पाते हैं और यही वजह है कि वो इस समय के सबसे बेस्ट राइटर्स के सूची में जाने जाते हैं, सबसे प्रसिद्ध लेखक के रूप में जाने जाते हैं। खास करके कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए जो 18 से 30 के बीच का वर्ग है, उस वर्ग के लोगों को ये उनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से रिलेट कर पाते हैं। और चूँकि दिव्य प्रकाश दुबे की उम्र भी बहुत अधिक नहीं है, तो वो आज के युवाओं से जुड़ने में सक्षम भी होते हैं। इसी वजह से जो है उनकी रचनाएं
और भी ज़्यादा आपको रिलेट करूँगी। आप इस किताब को बहुत ही आसानी से पढ़ सकेंगे। और जैसा कि इस कहानी के अंत के बारे में आपको मैं एक स्पॉइलर देना चाहूँगी कि कहानी का अंत दुखद है, लेकिन पॉजिटिव नोट पे। अब आप कहेंगे कि दुखद अंत फिर पॉजिटिव नोट पे कैसे है? तो जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि हाँ, सही में अंत दुखद होके भी आपको दुखद नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि नहीं, कहानी सही जगह पे ख़त्म हुई है। कहानी के पात्र जो हैं वो अपने अपने किरदार में फिट नज़र आते हैं। तो मेरे ओर से तो इस किताब को 5 की अगर रेटिंग हो तो उसमें से 4.5 कम से कम मिलना ही चाहिए। और आप ज़रूर पढ़ें इस किताब को, खास करके न्यू रीडर्स के लिए तो ये किताब बहुत ही अच्छी किताब है स्टार्ट करने के लिए। अब बात करते हैं कि लोगों ने इस किताब के बारे में क्या कहा। तो अधिकतर लोगों की जो राय रही, जिनसे मैंने बात किया, तो उन सभी का कहना था कि जो स्ट्रेस है हमारे बीच में, जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं, दोहरी ज़िंदगी जीते हैं हम, और उस दोहरी ज़िंदगी को समझा है उन्होंने और उस चीज़ को लिखा है कि हम अक्सर अपने सपनों की ज़िंदगी के पीछे भागते भागते अपनी रियल ज़िंदगी को भूल जाते हैं, उसको एंजॉय करना भूल जाते हैं। और वो आज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है, और उस चीज़ को उन्होंने इस किताब में बहुत ही अच्छे तरीके से उभारा है। तो आप ज़रूर से पढ़ें। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस किताब के रिव्यू के बारे में आपका क्या कहना है, ये आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये किताब कैसी लगी। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको हर सोमवार को पूछूंगी कि आपको ये किताब अगले वीडियो में किस किताब की रिव्यू चाहिए, और मैं आपसे उस किताब के ऊपर समीक्षा भी मांगूंगी। अगर आपने पढ़ रखा हो तो आप मुझे समीक्षा भेज सकते हैं अपनी, मैं आपकी समीक्षाओं को अपनी वीडियो में शामिल करने की कोशिश ज़रूर करूंगी। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी अगले किसी वीडियो में, किसी अलग सी कहानी के साथ, किसी अलग से किरदारों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी शांभवी को दीजिए विदा। शुभ विदा।